ये वही दिल्ली वाले हैं जो पहले वोट देते हैं फिर बाद में पता क्या कहते हैं, अरे जीत कैसे गया यार, हमने तो वोट डाला नहीं था। पाठशाला और मधुशाला में फर्क ही नहीं है भैया। गलती है, आपने सुना नहीं है, उसने मधुशाला बोली थी, आप लोगों ने स्कूल सुन लिया। आप स्कूल सुना, वोट दे दिया। 830 ठेके खुलवाए, वो भी तो पाठशाला है जहाँ नशेड़ी जाके नशा। एक मिनट, बहस नहीं, झाड़ू की बात में कह रहे हैं कि हमने इतने अच्छे स्कूल बना दिए, शिक्षा मॉडल। अबे स्कूल में शिक्षा मुझे दिखा दो, हमें दो स्कूल दिखा दो, बस दो, ज्यादा नहीं बोल रहे। और इसके अस्पताल भी दिखा दो, अस्पताल बनाने की 830 गलत बोल रहे हो। 830 दो दिखा दो। अरे रुक तो जाओ। नहीं और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। ट्रेलर देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है, क्योंकि आज दिल्ली के दीपक और अनुराग ओझा के बीच जबरदस्त बहस होने वाली है। तो आखिर उन दोनों के बीच क्या बहस हुई, ये जानने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि हमने इतने अच्छे स्कूल बना दिए, शिक्षा मॉडल। अबे स्कूल में शिक्षा मुझे दिखा दो, हमें दो स्कूल दिखा दो, बस दो, ज्यादा नहीं बोल रहे। और इसके अस्पताल भी दिखा दो, अस्पताल बनाने की 830 गलत बोल रहे हो। 830 दो दिखा दो। अरे रुक तो जाओ। नहीं तो जाओ, दो दिखाओ। 830 दिखा। बोलिए। अरे इतना भरे पड़े हो केजरीवाल के खिलाफ, पागल हो जाएगा वो। 830 जो मधुशाला खोली है, उसका मतलब आप लोग सुनते नहीं हो। आप लोग ये माइक साफ करो, मधुशाला। अच्छा, पाठशाला और मधुशाला में फर्क ही नहीं है भैया। गलती है, आपने सुना नहीं है, उसने मधुशाला बोली थी, आप लोगों ने स्कूल सुन लिया। आप स्कूल सुना, वोट दे दिया। 830 ठेके खुलवाए, वो भी तो पाठशाला है जहाँ नशेड़ी जाके नशा। एक मिनट, बहस नहीं, ठीक है, बहस नहीं, झाड़ू की बात में ये आके फिर ये दोबारा एमसीडी में आके फिर की लेगा। ये वही दिल्ली वाले हैं जो पहले वोट देते हैं फिर बाद में पता क्या कहते हैं, अरे जीत कैसे गया यार, हमने तो वोट डाला नहीं था। अबे पागल हो गया यार, खुद ही वोट डालते हैं फिर कहते हैं हमने दिया नहीं। जहां मोदी जी को देखा तो पता क्या कहते हैं, हम तो मोदी को वोट डाल कर आए हैं। अरे कहां से वोट डल गया भाई, अब पत्थर खाने हैं। अब गली गली पत्थर चलेंगे, पहले सड़कों पे चल रहे थे क्योंकि इलेक्शन है गली गली का। नहीं टोको मत, बोलिए। एक गिरोह चल रहा है माइक फेरो गैंग, वो माइक फेंक फेंक के मारता है। इलेक्शन का टाइम है, अभी शक्ति भी चल रही है। और आप भाई हो, कोई बाहर वाला पत्रकार होता रवीश कुमार की तरह तो अब तक तो कांड हो गया होता। रवीश कुमार, आशुतोष, अबे तू तो इलेक्शन के टाइम पे ही गायब हो गया बे। ये तो झाड़ू का स्टार प्रचारक था। ये आशुतोष कहाँ चला गया, कौन गोली खा लिया? अरे शिलाजीत खा के सोया है का? अबे साले तभी मेरा माफ। आशुतोष नंबर 10, ओ आशुतोष के चलो। और वो संजय सिंह की तो बत्ती गुल हो गई। जब से राहुल गांधी के घर ईडी गई है तो संजय सिंह जी जो तो ऐसे बैठे हैं। अरे झाड़ू वालों की खासियत मालूम क्या है, ये दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को बैठा के जाते हैं। दीपक जी लगातार कह रहे हैं, बिल्ली को बैठा के लाओगे दूध की रक्षा के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनिए। वो लगातार कह रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं कि बीजेपी जो है हमसे डरती नजर आ रही है। कौन डरता है भाई साहब? कोई बीजेपी वाले। एक बार अपने मुंह से नाम लो, बाबा योगी आदित्यनाथ बोलो एक बार। पहले बोलो एक बार, बाबा योगी आदित्यनाथ। एक बार और बोलो, योगी बाबा फ्रॉम उत्तर प्रदेश बोलो। बोल दिया मैंने, वो पता है सबको। सबको पता है। बाबा योगी आदित्यनाथ बोलो ना। योगी आदित्यनाथ बोल दिया। ईमानदारी से काम कर रहा, पहला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो नीचे से ऊपर भगवा चल रहा है। भगवा लोग गमछा लेके चलते हैं, कोई टोपी लेके चलता है। केजरीवाल भी तो अभिमन्यु बता रहे अपने आप को। कौन कहा है? अभिमन्यु बता रहे हैं भैया। देखो मेरी बात सुनो, वो तुलसीदास खान है। का तुलसीदास खान? केजरीवाल। देखो इंटरवल से पहले तो वो केजरीवाल, इंटरवल के बाद हो गया खान। पूछो कैसे? एक बार और भैया कैसे हुआ बताइए। एक बार और पूछो कैसे हुआ बताइए। एक बार और पूछो कैसे? भाई साहब बता दीजिए। मुझे कम सुनाई पड़ता है झाड़ू वालों। तुम्हारे लिए बुलवाता हूँ ये। केजरीवाल जब आंदोलन में आया तो जन लोकपाल बिल तो गायब हो गया। वो वही गोला में चला गया जो गोला में आमिर खान गया है। आमिर खान, अबे तेरी तो 5 साल तक मूवी नहीं आएगी ऐसा लग रहा है। तेरी ऐसी फिरकी ली दिल्ली के दीपक ने। केजरीवाल कह रहे हैं दीपक ली भैया, एमसीडी में सरकार ऐसी फिरकी ली, एमसीडी में सरकार आ रही है। घंटा आ रही है, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा इसको। नहीं आएगा। कल इसके यहाँ के लौंडे पकड़े गए। और क्या होता है वो पेटी खोखा, हम लोग नहीं मालूम भाई साहब, ये पैसे वैसे की भाषा है। अच्छा हमको सिखा रिया है।
कोई पेटी बोल रहा है, कोई खोखा बोल रहा है। इनको ही खोखा में डलवाएगा योगी अगर दिल्ली में आ गया और प्रधानमंत्री बन गया तो। ये जो खोखे और पेटी की बातें कर रहे हैं, कौन? ये केजरीवाल, खुजलीवाल। केजरीवाल तो कह रहे हैं भाई साहब, और मनीष सिसोदिया भी, कि भाई साहब ये अच्छी बात है, पहले ही पैसे वैसे की बात हो रही है, कर रहे हैं लोग, एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए पहले, कंप्लीट होने दीजिए। फिर मुझे बीच में टोकना मत करो। सुनिए, वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो है ना अच्छी बात है, पैसे वैसे लेन देन जिसके हुए हैं उसको हम बर्खास्त करेंगे, लेकिन उसके बाद भी टिकट नहीं मिला है, इससे ईमानदार पार्टी और कौन सी हो सकती है? आपको बताया उन्होंने फोन, भाई साहब रुक जाओ ना, आपको बताया फोन करके हम बहिष्कार करेंगे उनको या बर्खास्त इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप देखा करो। इनका नेता नॉलेज लिया। अरे इनका नेता खजरी के वो टीवी टावर पे चढ़ गया और टीवी टावर पे चढ़ के पता क्या कह रहा है? मैंने उससे पूछा, वो इतना सठिया गया है, मैंने कहा भाई साहब नीचे आ जाओ। देखो दिल्ली पुलिस भी थी, एसडीएम भी था, आप जैसे 25-30 पत्रकार भी थे। आप लोग कितनी बेइज्जती कराते हो केजरीवाल की, भाई कैसे पत्रकार हो यार? पूरे दिन केजरीवाल पप्पू, केजरीवाल पप्पू, केजरीवाल। अबे तुम्हारी माँ कसम ये वीडियो देखते होंगे ना रात को, तो रिश्तेदार भी कहते होंगे इस घर में रिश्ता नहीं करना। कसम मत खाइए। अब वो टावर में चढ़ गया, टावर पे चढ़ गया, मैंने पूछा भाई क्या कर रहा है? मुझे लगा झाड़ू वाला, क्या पता खंबा घेर दे, भाई क्या पता खंबा ही टेढ़ा हो जाए, क्योंकि वो टावर तो मोदी जी के लगवाए हुए मेरे ख्याल से। तो मेरे से कह रहा भाई साहब मेरी फाइल रख ली इन्होंने। कहा फाइल? मेरी फाइल रख ली। ए केजरीवाल सतेंद्र जैन, वही फाइल जो तुम्हारी ईडी लेके गई है। अच्छा। अब इन्होंने उसकी फाइल रख ली, अब फाइल नहीं दे रहे कि कहीं वो निर्दलीय इलेक्शन ना लड़ ले। जब वो नीचे उतरा, उसको एसडीएम ने बुलाया, प्यार से बहलाया। देखो सुसाइड करने के खिलाफ हो, सुसाइड चाहे कोई भी हो, सुसाइड मत करो, अपनी हक की लड़ाई लड़ो, क्योंकि आत्महत्या से बड़ा, भाई साहब ये लाइन मत काटना, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है पहले आत्महत्या, उसके बाद हत्या। और वो जो हत्यारा है सरदा का, उसको भी उतना ही जमीन में गाड़ो जितना उसने हमारी बहन के 35 टुकड़े करे। ये लाइन भी मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि मुद्दा भले अलग है। आज जहां पर उसको फेंका गया था ना बेचारी को, टुकड़े कर करके मेहरौली में, आज उस जंगलों में ना उस बेचारी श्रद्धा की आवाज गूंजती होगी, और उसको मरे भी 6 महीने हो गए पत्रकार महोदय। आज इस केजरीवाल खुजलीवाल के एक बयान नहीं आया ट्विटर में श्रद्धांजलि के लिए, इसने कहीं मोमबत्ती नहीं जलाई। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये मोमबत्ती गैंग, ये अवार्ड वापसी गैंग, ये क्या कहते थे कि सेम फुल हिंदू, हमें मतलब बुरा लग रहा है हम हिंदू हैं। अब इनका धर्म कहाँ गया? अब इनकी मानवता कहाँ गई? मैं बताऊं क्यों? उसका नाम था श्रद्धा। अगर उसका नाम श्रद्धा नहीं होता ना, उसका नाम होता ना, जैसे सपोज करो कोई भगवान ना करे मुस्लिम नाम, तो ये सबसे पहले सारी गैंग आ जाती और केजरीवाल यहीं चारपाई डाल के बैठ जाता, यहीं देखो इधर है कैमरामैन, यही बैठ जाता तिरंगे के नीचे, और पता क्या कहता? सत्याग्रह, सत्याग्रह, अन्ना हजारे इज बैक। केजरीवाल, इसके तो कपड़े केजरीवाल के तो अन्ना हजारे उतारेगा एक दिन। अच्छा। जिस आंदोलन से ये चला था ना, उसी रामलीला ग्राउंड बेस का फजीदा होगा। फजीदा समझते हो? फजीदा मतलब होता चिरचिट, खत्म। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।